चाहते क्या है चिराग? जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन इंडिया अलायंस पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो मजबूत है, लेकिन इंडिया गठबंधन टूट रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टूट जाएगा सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर, लेकिन इसका विपरीत देखने को अब मिल रहा है। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, उन खबरों से हम सबको पता लग गया है कि किसमें टूट का माहौल है और किसमें नहीं। एनडीए को लेकर लगातार चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अजीब से बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारा डिप्टी सीएम बनेगा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग को पता है कि किस प्रकार के हालात थे उनके 2020 में, और अगर बीजेपी उन्हें 70 सीटें दे देती है तो एनडीए को ही नुकसान होगा और किसी को नहीं होगा। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन में एकजुट का माहौल देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव और कांग्रेस राहुल गांधी ने मिलकर सीट शेयरिंग के मुद्दे को रफा दफा कर दिया, इजीली सोल्व कर दिया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पर एनडीए में इसका उल्टा है। क्या हो रहा है एनडीए में? चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बयान सामने आया है। उनकी पार्टी की तरफ से उनके जीजाजी, उनके बहनोई अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर दी गई है। जहां चिराग कहते थे कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा अब पता लग गया है कौन बनेगा, उनके बहनोई बनेंगे। एक तरफ अगर एनडीए गठबंधन जीत जाता है, और सबसे पहली बात ये कि क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे चुनाव तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार उनकी पार्टी की तरफ से जिन सीटों की मांग की जा रही है, 70 सीटों की मांग, और बीजेपी 20 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद के भी मैनेज करने हैं 100 मतलब 100 सीटें उन्हें खुद की भी तो चाहिए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी 70 सीटों की मांग कर रही है। अब इसी को लेकर जो है लगातार माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन अगर इनकी सीट शेयरिंग पर बात बन गई, 20 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल गई है, चिराग पासवान खुशी खुशी उन 20 सीटों को ले भी लेते हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये जो इनकी तरफ से डिप्टी सीएम का नाम आगे रखा गया है, उनके बहनोई, उनके जीजाजी अरुण भारती, क्या वह सही है? क्या बीजेपी उस पर मोहर लगा देगी? जिस तरीके से अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बने हुए हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए, नीतीश कुमार की तो फिक्स पोजीशन है। अगर नीतीश कुमार को हटाया तो वो तो तुरंत दूसरे गठबंधन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा? अब डिप्टी सीएम के लिए एक तो बीजेपी का तो होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। फिर चिराग पासवान की पार्टी जो ऑलरेडी दावा कर चुकी है कि अरुण भारती दूसरे सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर जीतन राम मांझी भी कहेंगे हमारी पार्टी का भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। फिर उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि हमारी पार्टी का भी डिप्टी सीएम होना चाहिए। यानी कि 4 डिप्टी सीएम बिहार में चाहिए, चारों अलग अलग पार्टी के, जो बिहार को संभाल सके। अभी 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम के साथ तो बिहार संभल नहीं रहा है। अगर 4 हो गए तो क्या करेंगे ये लोग? मान लीजिए कि 4 डिप्टी सीएम बना भी दिए, लेकिन क्या बीजेपी राजी होगी कि डिप्टी सीएम के लिए अरुण भारती का जो नाम आगे रखा गया चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, उस पर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उनके सांसद अरुण भारती, जो इस समय जुमाई सीट से सांसद है, और जुमाई लोकसभा सीट के अंदर एक विधानसभा सीट आती है सिकंदरा, जहां से जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से सांसद अभी विधायक है। तो उसी सीट को लेकर लगातार एक माहौल गर्मा गया है एनडीए में एक बार फिर से कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान फिर से भिड़ते नजर आ रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी चिराग पासवान को लेकर ऊट पटांग बयान देते हैं, तो ऐसे ही कुछ बयान चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी को लेकर दे देते हैं। लेकिन माहौल अब ज्यादा गर्मा गया जब जीतन राम मांझी जिस सीट से अपनी पार्टी के विधायक बनाए बैठे हैं, उस सीट पर अब चिराग पासवान की नजर पहुंच गई है। चिराग पासवान ने ठान लिया है कि हम उस सीट से चुनाव लड़ाएंगे अपने जीजाजी को, अरुण भारती को। अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या चिराग पासवान की ये जो फिरियाद है, क्या ये जो सोच है, क्या जो वो सीट चाहते हैं उस पर बीजेपी मोहर लगाएगी? क्या बीजेपी खुशी खुशी उन्हें वो सीट दे देगी और जीतन राम मांझी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा? और जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती से नजर आ रहा है कि हाँ कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी, और अन्य दल भी जेएमएम, पशुपति पारस भी उनके साथ खुशी खुशी चुनाव लड़ेंगे, उससे बीजेपी और एनडीए को क्या नुकसान होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।